मन की दिशा में जो भी गया, जो भी उतरा, उसने देखा, बहुत सत्य देखा, बहुत सच्चाई देखा। क्या गजब देखा। मन जहां जहां जिस जिस को छूता है वहीं से उसे धोखा मिलता है, वहीं से उसको भटकाव मिलता है, वहीं से उसको नेगेटिविटी का दर्शन होता है। पॉजिटिविटी तो बहुत कम, अधिक से अधिक नेगेटिविटी जो निरंतर रिएक्शन का रूप बनकर के चलती है। हम अधिकतर रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में रहते हैं। एक्ट करना बहुत आसान है किंतु उसमें हम उतरते नहीं। हमारी प्रसन्नता, मुदिता, आनंद निरंतर छलकता हुआ दिखाई देता है जब हम एक्ट करते हैं, अपने एक्शन में है, रिएक्शन में नहीं। हर पल हर घड़ी द्वंद्व में, द्वैत में रहना, दूसरे पे नजर रखना। नजर अपने पे नहीं, दूसरे पे नजर जाती है। जितना हम दूसरों को देखते चले जाएंगे, दूसरे पे रहेंगे, हम डुअलिटी के शिकार होते जाएंगे। माइंड का खेल है। माइंड के जगत को, माइंड के सारे जग को देख करके जाना, मेडिटेशन के प्रोसेस में जाना। देखा माइंड कदाचित भी अपना नहीं हो सकता। ये सदा गैरों का है, गैरों में रहता है, गैरों को पिरोता है, गैरों को ही अपना सिर पे रख करके जीता है। माइंड इज द अदर, आई एम नॉट माइंड, माइंड इज माइंड बट आई एम नॉट ए माइंड। ये याद जिसने भी पिरोई, ये स्मृति जिसने पिरोई, वो इंसान बहुत हद तक माइंड का पिछल गुना हो सका। बहुत हद तक माइंड की बात में उलझ नहीं पाया। क्या गजब गाता है दीवाना प्रभु का। सारी जग को देख के जाना, देख के जाना, देख के जाना। स्वयं अपने में अनुभव हुआ, अपने माइंड को देखते देखते ये एक्सपीरियंस गेन कर लेना। सारी जग को देख के जाना, तुम बिन हमरा कोई नहीं है, तुम बिन हमरा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना। किसी का रुख तुम्हारी तरफ नहीं, सब अपने आप में उलझे हुए हैं। दाएं बाएं देखते रहते हैं, दाएं बाएं निरंतर नजर लगाए रखते हैं। कभी कहीं किसी भी दौर में तेरा कोई नहीं। अरे मनुआ, धोखा ना खाना। ओ माय माइंड, धोखा ना खाना और वास्तविकता का भान करना। वास्तविकता से जीवन विराट होता है। कभी किसी को कहना भी कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ ना कहना, ये तो मन का स्वभाव है। जो माइंड में रहते हैं उनकी यही हाल चाल है, उनकी यही हालत होती है। हर पल भटके हुए हैं, दाएं बाएं देखते रहते हैं, दाएं बाएं लगातार देखते रहते हैं, अपने भीतर तो मुड़ता ही नहीं। सारी जग को देख के जाना, बाहर नहीं, ये अनुभव भीतर होता है।
जब जब भी बाहर आप देखते हैं, बाहर उलझ जाते हैं, बाहर सच्चाई भूल जाते हैं। जैसे आप भीतर मुड़ के देखते हैं, ये अनुभव तुम्हारे हाथ लगता है। जब माइंड ही अपना नहीं तो माइंड वाले कहां अपने हो सकेंगे। इस स्वाभाविक स्थिति को तुम भीतर पिरोना, कदाचित भी बोलना नहीं बाहर, सच्चाई घोलना भीतर, कदाचित भी बाहर ना आने पाए। अंतस की ध्यान धरा पर वही देखना जो हो रहा है। मनस्थल पे जो जो हो रहा है उसके प्रति सावधान रहना। वो धोखा, प्रेम, कपट, जाल पिरोता है, गहरों में ले जाता है, दूसरों में ले जाता है। हर पल हर घड़ी परमात्मा, परम पितो, वो परम विधाता विराजमान होए, उसकी ओर नहीं जाता। माइंड इज द अदर, अदर्स में घूमता है। ये केवल मात्र जीवन के व्यवहार के लिए है, न कि तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा होना है, कदाचित नहीं। ये एकमात्र व्यवहारिक दृष्टि को निभाने के लिए तुझे मिला है। व्यवहारिक दृष्टि को अच्छी तरह निभाना, खबरदार होकर के रहना, सावधान होकर रहना। माइंड हर कदम पे धोखा देता है, हर कदम पे स्वार्थ पे रोता है, हर कदम पे दूसरों में लगा रहता है, द्वैत पे रोता है। दूसरा गैर सदा तेरी नजर में रहता है, तो तेरी नजर भीतर कहां जाएगी? अपने आप से कब जुड़ेगी? अपनी सुरती से कब जुड़ेगी? ध्यानस्थ अवस्था में डूबे हुए इंसान को कदाचित भी माइंड धोखा नहीं दे सकता। वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है, क्लियर है, क्लियर कट होकर के रहता है। इंसान जो थोड़ा सा माइंड से हट करके मास्टरशिप में, अपनी मालकियत में वापस लौटता है। हमने देखा उन प्यासे दीवानों को जिन्होंने अपना आप पाया, अपने आप को उपलब्ध किया, उन्होंने दाएं बाएं कदाचित नहीं देखा, अपने भीतर देखा, अंतस की धरा पर देखा, ध्यान धरा पर निरंतर बढ़ते ही चले गए और एक दिन फलित होकर के दुनिया भर के सितारे बन गए। हर एक इंसान के लिए संभव है, ये पॉसिबिलिटी सबके लिए बराबर है। बस फर्क इतना ही है कि मार्गदर्शन, दिशा निर्देश मिल जाए, थोड़ी वाइब्रेशन वर्क कर जाए, थोड़ी वाइब्रेशन का आलम मिल जाए तो जिंदगी बहारों में खिल उठती है। सारी जग को देख के जाना, किसी का अनुभव क्या बताना, अपने अनुभव से जी लीजिएगा। आप अपने अनुभव से जिए, अपने अनुभव में देखें मन कहाँ है, क्या कदाचित मेरा है, मेरे पे कुर्बान है, मुझे चाहता है, मेरा होकर के मुझे चाहता है क्या मेरे अनुसार है, मेरे अनुकूल है? नहीं है। आप सर्वप्रथम माइंड को देखिए। बाहर की जगत को देखना बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत सन्निकट है। अपना माइंड आप इसको देख लीजिए, सारा संसार दिखाई देगा, सारा जगत दिखाई देगा, सारे जगत का अनुभव हो जाएगा तुझे अगर तूने एक आंख अपने माइंड पे रखी। सारे संसार का स्वभाव तुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि माइंड इज ए संसार माइंड से शुरू हुआ। माइंड के अंदर जो भी माइंड के अंतर्गत है आप उसको समझिएगा। आप अपने माइंड को कदाचित भी इग्नोर ना कीजिए। यहीं से शुरू होता है संसार, यहीं से ड्युअलिटी का शिखर शुरू होता है। अगर तूने प्रथम चरण में ही माइंड की गतिविधियों को देखना शुरू किया, माइंड के हालचाल को देखा, माइंड के जगत को देखा, माइंड के संसार को देखा, तो तुम्हें
पहले चरण में पहले कदम पर भी होश आ जाएगी। पता चल जाएगा यहाँ क्या है, कछु है, कहीं है, कोई तेरा नहीं है। सारी जग को देख के जाना। माइंड तक भी अगर तेरा नहीं है तो माइंड वाले कहां तेरे होंगे। जब माइंड ही तेरा नहीं है, तेरे अनुसार तेरे अनुकूल नहीं है, तनिक मात्र उचित नहीं है, अनुचित है, वही तेरे अनुकूल नहीं है तो दूसरों को अपने अनुकूल बनाने में क्या लगा है, खाक लगा है। दूसरे कैसे तेरे अनुकूल होंगे, तेरे अनुसार होंगे, कैसे होंगे जब माइंड ही तेरा तेरे अनुसार नहीं है। बाहर तो सारा माइंड का फैलावा है, माइंड का विस्तार है। यही विस्तृत अवस्था माइंड की तुझको निरंतर बांधी है। तूने ओरिजिनल फॉर्म तो देखा ही नहीं, वो तेरा माइंड। अगर एक बार तूने माइंड को भांप लिया होता, जांच लिया होता, देख लिया होता मेडिटेशन में, तो तू कदाचित भी बाहर की श्रृंखलाओं में भटकता ना, कदाचित भी तो कहीं भी फंसता ना। बसना कहीं भी बुरा नहीं, फंसना कहीं भी बुरा है। फंसना नहीं, बसो एक में। अगर बसना है तो एक में, अपने प्रभु में, मालिक में, विराट में, अपने अस्तित्व में, अपने स्वाभाविक स्थिति में बसना है। फिर तुम कहीं भी फंस नहीं पाओगे, कहीं भी तुम दुविधाजनक नहीं हो पाओगे, कहीं भी कदाचित भी तुम भटकाव की दुनिया में नहीं जा सकते। अगर तुमने इतना सा जान लिया, ये विज्ञान तूने थोड़ा सा जान लिया, भीतर ही जान लिया, तो तेरे जैसा नॉलेजेबल इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं। यू आर ए नॉलेज ऑफ नॉलेज। तेरे से बढ़कर की दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं। ये पहला कदम तेरा पढ़ाई का पूर्ण हो जाए तो वारे न्यारे हो जाए तेरे। इसीलिए हमने प्रथम चरण में मेडिटेशन को लिया कि क्यों ना हम मेडिटेशन में उतरे, क्यों कंसंट्रेशन करते हैं, क्यों अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं जब एकाग्रता हो ही नहीं सकती। एकाग्रता तो अपने आप में, अपने स्वभाव में है। हमें माइंड से क्या लेना देना। भीतर की दिशा में माइंड की जरूरत क्या है? भीतर की दिशा में तो मैं ही मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरी एग्जिस्टेंस है। मैं बसूं, मैं रहूं अपने आप में, अपने अस्तित्व में, अपनी मालकियत में। मुझे क्या जरूरत है माइंड की? बाहर की दिशा में माइंड की जरूरत है। जैसे बाहर जाऊंगा माइंड मेरे साथ होगा, माइंड मेरे अनुकूल, मेरे अनुसार चलेगा, माइंड विस्तार की दुनिया में उतरेगा। परंतु भीतर के जगत में माइंड की जरूरत क्या है? वहां तो तू ही तू है, एकमात्र मैं ही मैं हूं और कोई नहीं। मैं क्यों ना आनंदित मुदित होकर के जीवन की व्यवस्था को जगमगाता चलूं। भीतर की दिशा में माइंड की जरूरत क्या है? मेडिटेशन में माइंड की जरूरत क्या है? वहां तो जरूरत तेरे होने की है, तेरी एग्जिस्टेंस की है। तेरा होना बहुत जरूरी है, तेरा जागना बहुत जरूरी है। यही अगर दांत तेरे हाथ ना लगी तो तेरे हाथ लगा क्या? चार कंधों पे चढ़ के चला जाएगा। एक दिन चिता पे जल जाएगा। कौन पूछेगा तुझे? कितना भी बड़ा हो जाए तो तुझे कौन पूछेगा? अगर इतना भी ना जाना, मानस चोले में अगर तूने इतना भी नहीं जाना तो तूने क्या जाना? मेडिटेशन के प्रोसेस में आकर के खुद मालिक होके रहना,
मालिक होकर जीना, मालिक होकर के रहना, मालिकियत संभालना, इतना सा ध्यान रखना कि तो माइंड का पीछे लगो ना हो। माइंड इज योर्स, यू आर नॉट ए माइंड। इतनी सी रिमेम्बरेंस तेरे जीवन को रिजॉइसिंग स्टेट में उतार देगी। कैसा भी माहौल हो बाहर, कितना भी माहौल हो, you will remain rejoiced all the time. You will be happy, healthy and wealthy in your spirit. मामूली सी बात है, थोड़ा सा वाचफुलनेस में आइए। सर्वप्रथम ये पढ़ाई पूरी कर लीजिए। बाहर की पढ़ाइयों के शिखरों पर क्या है, ड्युअलिटी के शिकार होते हो, वहां भी तुम बहुत ऊंचे उठ जाओगे। अगर तुम भीतर थोड़ा सा अपना जागरण, अपनी होश, अपनी सुर्ती, अपना ज्ञान लेकर के निकलोगे तो किसी भी शिखर के ऊपर तुम्हें कोई भटकाव नहीं आ सकता। तुम जानोगे ये सारा खेल माइंड का है। बाहर, भीतर मैं मास्टर क्या हूं या माइंड को ही मास्टर बना रखा है? केवल माइंड ही मास्टर बना हुआ, तुझे अपनी मास्टरशिप का पता ही नहीं तो तूने क्या खाक जाना? कितनी बड़ी बड़ी एजुकेशन गेन किया, कितना बड़ा बड़ा तूने ज्ञान प्राप्त किया, कितनी किताबें पढ़ा, कितने शास्त्र पढ़ा, अगर इतना भी नहीं भाया भीतर तो तूने क्या पाया? सर्वप्रथम ये करुणा है, ये रहमत है, ये करुणाजनक स्थिति है महापुरुषों की, जागे पुरुषों की, कि वो इतनी कृपा करुणा बरसा देते हैं कि प्रथम चरण में ही तुझे अपनी ओर जगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर अपनी ओर जागेगा तो जगत का मालिक होके जिएगा। यही है एकमात्र स्वभाव तेरी जिंदगी का, यही है एकमात्र उपलब्धि तेरे जीवन की, यही है एकमात्र दिशा जिसको संभालने के लिए तूने इस चोले को प्राप्त किया। मानव चोला को प्राप्त करके अगर तू बाहर ही बाहर जिया, भीतर नहीं कभी किसी तरह से आंख लगाया, तो तू क्या खाक जिया, पशुओं से गिरा गुजरा जिया। पशु भी इतना धोखा नहीं खाते जितना तूने खाया। आए थे हम भीतर की और जागे जागे रहने की तमन्ना लेकर के आए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास। कितना भी पाकर, क्या भी पाकर, कछु भी पाकर, कहीं भी पाकर आप कितने बड़े हो जाओगे अगर तुमने भीतर न संभाला, अंतस न संभाला, अपने आप को न संभाला, अपना आप न जाना, अपने आप की जानकारी तेरे हाथ नहीं लगी तो तेरी दुनिया भर की जानकारियां किस काम की है? वो तो सब माइंड का खेल है। बाहर सब माइंड का खेल है, भीतर तेरा अपना अस्तित्व, वर्चस्व है। यही एकमात्र उपलब्धि है जीवन की। सर्वप्रथम भीतर अपना आप संभालिएगा, अपने आप को जानिए, पहचानिए। बहुत ही सरल सहज है कि मैं हूं कौन। एकमात्र इसी कीमिया में तेरा सारा कर्म छिपा है। भीतर जो जो जाओगे, जो जो उतरोगे, हैरान रह जाओगे। सच्चाई तेरे सामने खड़ी होगी, सारा स्क्रीन तुझको सच्चाई दिखाएगा भीतर का। झूठी है ये मन की माया, झूठी है ये मन की माया, कोई किसी के काम न आया। झूठी है मन की माया, कोई किसी के काम न आया। मतलब अपना निकल गया तो सबने अपना हाथ छुड़ाया।
मतलब अपना स्वार्थ अपना निकल गया तो सबने अपना हाथ छुड़ाया। सब कुछ खोकर हमने जाना। नकल दर नकल, नकल दर नकल चल रहा है, बाहर बाहर सब नकल चल रहा है। सब जानता है, सब जानता है। कोई भी पल, किसी भी पल जानता है, फिर उलझ जाते हैं, फिर खो जाते हैं, फिर लॉस्ट हो जाते हैं, फिर उसी की तरह नकल करने लग जाते हैं, फिर बाहर बाहर सुख शांति ढूंढने लग जाते हैं। जब तक बाहर मिली नहीं तब तक सारा जन्म गवा देते हैं। बाहर तो मिलती ही नहीं। सुख शांति आनंद मस्ती बेप्रवाही का आलम, परम स्वतंत्रता का आलम तेरे भीतर भीतर मिलता है, बाहर नहीं। मन बुद्धि इंद्रियां बॉडी की द्वारा नहीं मिलता, इससे अलग असंग होके मिलता है, इससे हट करके मिलता है, इससे अभाव होके मिलता है, इससे बियॉन्ड होके मिलता है। वो बियॉन्ड अवस्था तेरे जीवन में कभी आई नहीं, कभी तूने पता ही नहीं किया, कभी पूछा भी नहीं, मालूम भी नहीं। बस भेड़ चाल चलते चले जा रहा है, जैसे दुनिया चल रही है ऐसे हम भी चले जा रहा है, और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। मतलब अपना निकल गया तो सबने अपना हाथ छुड़ाया। सब कुछ खोकर हमने जाना। सब कुछ खोकर हमने जाना। तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सब कुछ खोकर हमने जाना। तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना।